ना सफ़र डराता है ना सफ़र थकाता है, ना सफ़र डराता है ना सफ़र थकाता है। यह खौफ है मुकाम का, यह खौफ है मुकाम का, सारी रात जगाता है। यह खौफ है मुकाम का, सारी रात जगाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, ताकि अभी जितना भी क्लास का एपिसोड चल रहा है, जैसे अभी जीके का पार्ट डे 3 आएगा, उसके बाद मैथमेटिक्स का क्लास आएगा, इंग्लिश का क्लास देते हैं, टोटल क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज जो है देख रहे होंगे कि उतना दिन से आपको क्लास नहीं मिल पा रहा था, तो आपके मतलब कुछ ज़रूरी काम से हम इधर उधर चले गए थे, घर से बाहर चले गए थे, तो हम आज सुबह में आए हुए हैं, कल आए हुए थे, तो आज आपको क्लास दे रहे हैं। तो आज से जितना भी क्लास रहेगा टोटल कंटिन्यू रहेगा, और जितने भी भाई हैं सभी को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, डेट के साथ जितना भी क्वेश्चन कब पूछा गया है, टोटल डेट के साथ आज जीके का डे 3 आपको कराने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से टोटल वीडियो, टोटल क्लास, टोटल क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कराते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आज 36 नंबर है, 35 नंबर तक आपको करा चुके थे। 35 नंबर तक नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके प्ले स्टोर में। तो चलिए आज का कुछ देखिएगा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। आपको बताना है 30 सेकंड के अंदर। 13 सेकंड, 12 सेकंड आपका टाइमर ख़त्म हो चुका है। तो आपका देखिएगा आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा भेड़। ऑप्शन नंबर कितना है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका किस में है? ए में है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में भेड़ दिया गया। हालांकि चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया है? हड़प्पा कालीन स्थल को सबसे पहले कौन खोजा गया है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा आपका टाइमर चल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले कौन खोजा गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? हड़प्पा। तो ये कब खोजा गया था? तो आपको बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर किस में है? ए में। कब खोजा गया था? तो आपका कब खोजा गया था? तो ये खोजा गया था आपका 1921 में। किस में? 1921 में। इसको याद कर लीजिएगा, डेट हो सकता है आपका डेट पूछ दे। ये देखिए कब का 2003 का है। क्वेश्चन देखिए, नहीं सोचिएगा क्वेश्चन पुराना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा, ये देखिएगा डेट मत देखिएगा 2003 है, अभी 2020 चल रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहा है आजकल, तो ये डेट को याद कर लीजिएगा। क्या है? 1921 में हड़प्पा कालीन सभ्यता का खोज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया हुए थे। आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में दिया गया है आपका ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, और क्या दिया? विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित, और चौथा ऑप्शन क्या दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो कितना नंबर क्वेश्चन है? तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। आपका टाइमर मात्र 6 सेकंड बचा हुआ है, तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। विभिन्न प्रदेशों से विधानसभा से चयनित। इसमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, के.एम. मुंशी है, और के महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना बार पूछा जा चुका है, कितना बार है? 2012 में पूछा गया है। किसमें? आरआरबी जम्मू कश्मीर में, स्टेनोग्राफर परीक्षा में। उसके बाद देखिएगा आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया है, और आरआरबी कलकत्ता में 2010 में पूछा गया। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, आप देख के ही बताइए कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको देखने आप बताने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। क्या दिया गया? इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के चयनित सभा के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या थे? नहीं थे सदस्य। किसका? तो 1946 में गठित संविधान सभा में
के सदस्य में कौन नहीं थे, तो समय कौन है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। क्या बोल रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान बताना है आपको, क्षेत्रफल में विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कितना है, कौन कौन 10वां, दूसरा, 5वां, 7वां, तो आपको इसमें बताना। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका 2008 में भी पूछा गया है, RRB में, और इसमें भी क्या बोल रहे हैं 2005 में। सब क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिएगा किसमें, तो 7वां बार ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें, ऑप्शन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, देख लीजिए कितना बार पूछा जा चुका है। एक ये पूछता है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसके बारे में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, भारत और चीन के बीच की रेखा को, सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए में ही जो है वही आपका सही आंसर है, आप बता चुके होंगे, ए नंबर क्या है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना नंबर था ये, 43 नंबर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 44 नंबर आपके पास, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। देखिए क्या क्या दिया गया, इसका आंसर आपका क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए ही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है आपका, सुडौल चोटी। ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, सुडौल चोटी। क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है, सुडौल चोटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए स्पीड में करा रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आज, लगभग 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पढ़िए क्या बोल रहा है, आपका टाइमर चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। कौन सुरंग, जवाहर सुरंग। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, और क्या दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें से कौन सा उत्तर सही है। क्या बोल रहा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, जम्मू। और क्वेश्चन आपका क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। तो और इसका जो है लंबाई कितनी है, इसका लंबाई की, इसका जवाहर सुरंग का लंबाई कितना है, तो देखिएगा 3.75 किलोमीटर लंबी है। कितना, 3.75 किलोमीटर। किसमें, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, किसमें, तो जवाहर सुरंग में कितना था, तो 3.75। लेकिन अभी वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। क्या है, पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग, रेलवे का सुरंग है, कहाँ, पीर पंजाल। हो गया है, ये 2002 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लेने का मकसद यही हुआ कि इससे आपको जो है ये क्लियर करवा दें। देखिए ये क्लियर करवाने का मतलब क्या है, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है, तो पीर पंजाल सुरंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पास, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, हम इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है, समय, दूरी, वेग, और इनमें से कोई नहीं। किसमें, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया है, दूरी। ऑप्शन नंबर ए में क्या, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका दूरी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष किसका एकक है, तो दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 पे पावर 15। या आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताना है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऊर्जा। किसका है, तो ऊर्जा। किसका है, तो ऊर्जा। किसका है, ऊर्जा। किलोवाट घंटा किसका ऊर्जा है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये किसकी है, आपका ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है।
तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? जूल केल्विन वाट कैलोरी। जूल केल्विन वाट कैलोरी। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? केल्विन। आपका स्पीड क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में कराते हैं, क्वेश्चन बहुत है। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िएगा। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज, स्थिज, गतिज एवं स्थिज, शून्य। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या दिया गया है? गतिज, स्थिज, गतिज एवं स्थिज और शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गतिज एवं स्थिज दोनों। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गतिज और स्थिज क्या है? दोनों होता है। किसमें? चलती गाड़ी में आदमी जो बैठा रहता है उसका ऊर्जा क्या होती है? गतिज में और स्थिज दोनों में होता है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है? आपको बताना है। आपका 50 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, 50 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो बल। ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो बल। क्या है? बल। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है आपका फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजिता है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजिता है +3, +2, -2, -3। आपको इसमें से बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन आपको देख के बताना है। तो देखिएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? +3 होगा। कैसे होगा +3? तो यहाँ देखिएगा प्लस फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजिता कितनी होती है? तो 3 होती है। तो यहाँ कैसे होती है? तो देखिए फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? तो Fe2O3, Fe2O3। इसमें से फेरिक आयन क्या होती है? Fe। ये हो जाता है 3+ जो यहाँ चढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं? संयोजिता। उसी को क्या बोलते हैं? संयोजिता। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा था फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजिता है। तो लोहे की संयोजिता कितनी है? तो लोहे की संयोजिता कितना है? 3 है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन आपके पास लगा रहे हैं। पर ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है? तो आपका इतना आसान क्वेश्चन है और देखिए 2004 में पूछा भी गया है। किसमें है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब क्या आता है? एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी में, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? एटॉमिक नंबर AN। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, पढ़िए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसकी अनुसंख्या तथा अनुभार एक समान है? तो किसका है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किसकी अनुसंख्या, निम्नलिखित में से किसकी अनुसंख्या तथा अनुभार एक समान है? अनुभार देखिएगा ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसमें? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में निम्नलिखित में किसकी अनुसंख्या तथा अनुभार एक समान है? तो किसका है? तो हाइड्रोजन का है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, केवल 1 प्रकार। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? 2 प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो अब ये 2 प्रकार के क्या होते हैं? तो यहाँ देखिएगा विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन कितने? तो यहाँ पे लिखिएगा 2 प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन 2 प्रकार है? तो नियंत्रण नाभिकीय विखंडन, नियंत्रण नाभिकीय विखंडन, और क्या है? अनियंत्रण नाभिकीय विखंडन। सिर्फ ये 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़िएगा। आपको इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला देखिए कि बोल रहा है आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? इतना आसान क्वेश्चन है। ये 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी का एग्जाम में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग नहीं बना के आए होंगे। देखिए क्या बोल रहा है। द्रव्यमान संख्या का इकाई, द्रव्यमान संख्या का चिन्हित क्या है? तो आपको देखिएगा AZNM। तो आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ए क्या है? ए। इसी से चिन्हित है द्रव्यमान संख्या। चलिए आगे बढ़िएगा।
प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितना, तो 20 प्रकार के कितने प्रकार के, तो 20 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, कितना, 20 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, आपका बहुत टाइम निकल रहा है। आपको देखिएगा अगला क्वेश्चन बोल रहा है पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस, तो देखिएगा और क्या क्या दिया गया है, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम, और क्या दिया, राइबोसोम, और क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन फिर से बताते हैं, पौधे कोशिका का पावर हाउस किसे माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे 58 नंबर क्वेश्चन आज का, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं। आपको बताना है WTO में कितने सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO कितने आदमी सदस्य हैं, तो आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 144, कितना, 144, 144 सदस्य हैं, 144 सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है। तो कौन है, BSE, RBI, ISE और SEBI। तो आपको इसमें बताना है। और देखिए क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितना देखिएगा आपका कितना बार पूछा जा चुका है तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। सेबी के बारे में बताना है आपको, सेबी बोले, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, तो कौन करता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्या दिया, SEBI, सेबी, ठीक है, सेबी का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है सेबी का गठन कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई, कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपका मुंबई। इसको नोट कर लीजिएगा, और आगे देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन समझ चुके हैं। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, तो ये सेबी करता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन आज का यही बोल रहा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिएगा मुंबई, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा और त्रिवेंद्रम लिखा है पुराना नाम, अब नया नाम क्या हो गया, त्रिवेंद्रमपुरम। चलिए इसको बताना है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया, क्या दिया गया है आपका, त्रिवेंद्रमपुरम, ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। और चलिए कुछ बात कर लेते हैं आपसे। बात करने का मतलब आप समझ चुके होंगे क्या बात करने के लिए आपको कह रहे हैं। बस क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। और दोस्तों के साथ अगर क्लास आपको भी अच्छा लग रहा है, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उससे ये होगा कि उसको भी आपके पास मतलब क्लास के बारे में क्या पढ़ते नहीं पढ़ते उसको भी पता चलेगा, और उसको भी कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।